हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। मैं एसएससी जीडी 2024 के थ्रू सीएसएम में सेलेक्टेड हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के एक महीने में जीके जीएस को कैसे पढ़ा था। जो जीडी का एग्जाम था पिछली बार 24 वाला, उसमें कैसे पढ़ा था लास्ट के एक महीने, जिससे कि मेरा जो जीके जीएस में स्कोर बहुत अच्छा हो गया था। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के पास लगभग 30 दिन के आसपास बचे हुए हैं और इस 30 दिनों में अगर आप लोग जीके जीएस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर ऐसे पढ़ लेंगे आप लोग, जो मैं अप्लाई किया था जिससे कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो गया था, तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का जो जीके जीएस का डाउट है वो कंप्लीट डिटेल में एकदम समझा देंगे, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो भी आपका डाउट है जीके जीएस से संबंधित। तो मैं जीके जीएस का जैसे क्या कि लास्ट में मेरा उसी टाइम पे एग्जाम था, फरवरी से पिछले बार भी एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो जो जनवरी का लास्ट में एक महीना बचा हुआ था ना, तो उस कंडीशन में जीके जीएस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको पढ़ा। अब जीके जीएस को कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया? सबसे पहली बात तो इसको स्टैटिक जीके को अलग कर दिया। सेकेंड चीज़ क्या है कि करंट अफेयर्स कर दिया अलग। उसके बाद जो आपका और बच गया है, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री बच गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है। ठीक, इन सभी को, यानी उसमें जनरल साइंस भी आता है, इन सभी को एक में कर दिया। तो ऐसे करके मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ता था और स्पेशली मैं बुक से पढ़ता था। लास्ट के एक महीने में कोई भी वीडियो नहीं देखता था, ना ही कोई मैराथन, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का। कुछ ऐसा नहीं करते थे, सिर्फ बुक को 3 बुक था, उन तीनों बुक को मैं फॉलो कर रहा था। कौन कौन से बुक हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर करंट अफेयर्स का बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स का जो बुक था वो स्पीडी का एक बुक आता है। ठीक, मैं 6 महीने का करंट अफेयर बस पढ़ा था, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। वो कंप्लीट उसको पढ़ लिया था और कुमार गौरव सर का एक क्लास किया था जो कि आप 6 महीने का आता है, उसी को 2-3 बार देख चुका था। तो करंट अफेयर्स वहाँ से मेरा अच्छे से एकदम क्लियर हो गया था और कंप्लीट उसको मैं पढ़ दिया था। सिर्फ एक वीडियो देखा था जो कि आप कुमार गौरव सर का था, 7-8 घंटे का था, तो उसको क्लियर कर लिया था 2-3 बार देख के, और साथ में 6 महीने का वो पढ़ा था आपका करंट अफेयर्स स्पीडी से। ये आपका हो गया करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद हम क्या किए थे कि स्टैटिक जीके को पढ़ता था। स्टैटिक जीके का जो आरडब्ल्यू वाला बुक आता है एक स्टैटिक जीके का, मैं उससे पढ़ा था, जिसमें उसमें सभी नहीं पढ़े थे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें के, जो कि जिससे ज़्यादा आता है। ठीक, तो उसमें अगर बुक में से हमको नहीं समझ में आता था तो मैं उसका नोट्स बना लेता था, शॉर्ट नोट करके। उसको नोट्स बना के अच्छे तरीके से क्या किया कि लिख के कंप्लीट लिखने के बाद उसको फिर रिवीजन रिवीजन करते रहता था। और जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इस बुक से ही पढ़ते थे। ठीक, तो इस तरीके से करके स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सभी नहीं करते थे, जो सिलेबस में रहता था बस उतना ही, और सिलेबस में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था बस उतना ही को पढ़ता था, और बार बार पढ़ता था, कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ा था लास्ट के एक महीने में। और बुक को ही फॉलो किया था, कोई और प्रैक्टिस सेट, जैसे कि इस वक्त आप लोगों को देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, और आप लोग भी ज़्यादातर इस तरीके से क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। हर एक चैनल का अलग अलग अपने अपने प्रिय सर होते हैं, उनका फेवरेट सर का जो भी होता है ना, उनको आप लोग ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। भले ही वो थोड़ा सा मीठी मीठी बातें बोलते हैं, चाहे कुछ भी किसी तरीके से बोलते हैं, अगर वो लुभाते हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर सिर्फ इसी वीडियो को देखने को पसंद करते हो। बट वीडियो देखने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले जीके जीएस में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप लोग बुक को नहीं फॉलो करेंगे तो। तो ये हो गया आपका स्टैटिक जीके का, और साथ में आपका करंट अफेयर्स का, 2 चीज़ें होगी। जो जनरल साइंस था, साथ में जो यानी कि सामान्य विज्ञान था, फिर हिस्ट्री था जिसे इतिहास बोलते हैं, फिर ऐसे पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, इन सबको क्या किया, इसको इसमें भी जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थे उसको मैं पढ़ा था। कौन कौन से? जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ लिया, फिर पॉलिटी को, और साथ में जनरल साइंस, इन तीनों को ज़्यादा ध्यान देता था। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ता था। जियोग्राफी को बहुत कम मतलब हम ध्यान देते थे, क्योंकि जियोग्राफी वाला ना ही जियोग्राफी को ज़्यादा ध्यान देते थे, ना ही हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान देते। ज़्यादा ध्यान देते हम कौन सा? पॉलिटी को और जनरल साइंस को। जनरल साइंस में बायोलॉजी वाला जो पार्ट था ना, उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इस तरीके से करके मैं 3 पार्ट में करके, जो ये बुक था ना लास्ट वाला, जो हिस्ट्री बता रहे हैं, जिसकी पॉलिटी था, फिर जनरल साइंस था, ये सब बुक जो था वो मैं फॉलो किया था। जो आरडब्ल्यू का एक बुक आता है जो कॉम्बो वाला था ना, चारों पार्ट रहता है, जिसमें समान अध्ययन लिखा रहता है। जो समान अध्ययन वाला जो उसमें था, ये जो पार्ट थे, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बस दिया रहता था, और कुछ पी वाई क्वेश्चन रहता था, जो पिछले वर्ष आया हुआ था, जो 23 में जो आया था, 22 में आया था, तो ये सब क्वेश्चन उसमें दिए रहते थे, जिससे कि मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। उसी में एमसीक्यूज दिया रहता था, तो बहुविकल्पी प्रश्न, तो उससे प्रैक्टिस कर लेते थे, और साथ में आपका वो बुक से पढ़ते थे। बुक को कम से कम मैं उसको 7 से 8 बार पढ़ा था। वो जो बुक बता रहे हैं, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, फिर उसका जियोग्राफी तो बहुत कम पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर जनरल साइंस हो गया। स्पेशली इसमें बताएं कौन कौन सा? मैं पॉलिटी ज़्यादा पढ़ता था, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका जो क्या बोलता है, हाँ, हिस्ट्री, उसके बाद उस पर ध्यान देते थे। यही सब चीज़ें पे ध्यान देते थे। जनरल साइंस को बताई हैं। तो ऐसे करके मैं पढ़ता था 3 पार्ट में डिवाइड करके, और पढ़ने के बाद मैं जब स्कोर अच्छे एग्जाम में गया तो अच्छा मेरा स्कोर आया था, लगभग 17 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक, यानी कि 30 प्लस स्कोर आसानी से आप भी लोग कर सकते हैं, अगर जितना मैं बताऊँ उस तरीके से कर लेंगे तो। अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना चाहिए जीएस में, तो जिस चीज़ें बताया हूँ मैं आप लोगों को ना, वो कर लीजिएगा जिस तरीके से मैं बताया हूँ। अगर बुक को चाहिए तो बुक आप लोग मंगा सकते हो। वैसे आप लोगों के पास ये सब चीज़ें होंगी। करंट अफेयर्स का तो अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट
लास्ट के 1 महीने बचे हुए हैं, अगर अब नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर्स तो कब पढ़ेंगे, उसको तैयार करने में टाइम भी लगता है। तो ऐसे इसी तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके का, चाहे सामान्य अध्ययन का, या उसका हर एक पार्ट का, जैसे हिस्ट्री का, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत लंबा वो हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है ना, तो सब नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं क्या किया था कि सिर्फ वो जो RW का बुक था ना उसको उससे फॉलो किया था। उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें दी गई रहती हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट में करके जो रहता क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वही दिया रहता था उसमें। लिखा भी रहता था कि बार बार आ रहा है, इसमें रिपीट भी करता है कुछ क्वेश्चन, जो 2023 में आया था, 24 में आया था, वही आपका 25 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आएंगे जीके जी से। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, अगर जीके जी में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो। ये तीनों चीज़ें जो बताया हूँ अगर आप लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब आप लोगों का एग्जाम होगा ना, तो जब एग्जाम देने के बाद निकलेंगे तो जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कम से कम 30 प्लस तो आसानी से हो जाएगा। और 30 प्लस करने का मतलब कि 40 में से अगर 30 प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का सही हो सकता है, ठीक। अगर इतना हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता है, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाता है जीके जीएस ही। तो जीके जीएस को कैसे पढ़ा था लास्ट 1 महीने में मैं पूरा बता दिया हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वक्त वीडियो देखने की कोशिश मत कीजिएगा, और उसके साथ साथ में आप लोग जो भी बुक बताएं उसको अगर फॉलो करेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे, तो आप लोगों का आज बहुत अच्छा स्कोर होगा। इसके साथ साथ में आप लोगों को ना क्या है कि चैप्टर वाइज करके आप अगर टेस्ट दे देते हैं ना, टेक्स्ट बुक पे जो आता है ना, हर टॉपिक का एक टेस्ट भी आता है, तो उससे भी और क्लियर हो जाएगा। टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि हाँ 10 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं टेस्ट, 10 में से कितना सही हो रहा है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, या जो गलत होगा उसको आप लोग एनालिसिस करके सही कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा।